हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विस्पर, माय बायो पॉडकास्ट चैनल। तो आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जैविक वर्गीकरण, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हमारी इस धरती पर, हमारी इस धरा पर, हमारी इस पृथ्वी पर, हमारे इस अर्थ पर 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेन्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन कुल 7 to 8 मिलियन ऑर्गेनिज्म हमारे इस धरती पर पाए जाते हैं। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में अलग अलग इंडिविजुअली अध्ययन करना, स्टडी करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऑर्गेन्स को उनके सिमिलरिटीज, उनके समानता के आधार पर उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिला? पहला, इससे जीवों के अध्ययन में सुविधा हुई। दूसरा, जीवों के आइडेंटिफिकेशन में, उनकी पहचान में भी हमें सहूलियत हुई। और थर्ड, हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पता लगा, उनके पूर्वज कैसे थे, बाद में उनका विकास कैसे हुआ। तो क्लासिफिकेशन का प्रयास तो शुरू से ही किया गया, लेकिन फर्स्ट ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो वह अरिस्टोटल, अरस्तु के द्वारा की गई। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को, जीवों को अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से बांटा। प्लांट्स को उनके साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में बांटा। एनिमल्स को, जिनके पास रेड ब्लड था, उसे उन्होंने इनाइमा कहा, ENAIMA। और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था, उसे उन्होंने एनाइमा कहा, ANAIMA। उसके बाद जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। इसमें क्लासिफिकेशन का आधार सेल वॉल था। जिनके पास सेल वॉल था उन्हें प्लांटी बताया गया, जिनके पास सेल वॉल नहीं था उसे एनिमिलिया बताया गया। लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे, कमियां थी। क्या क्या थी? इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रखा गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को साथ रखा गया। इसके अलावा फंजाई और अलगी को एक साथ रखा गया, जबकि फंजाई क्या है, वो हेटेरोट्रॉपिक है और उसकी काइटिन जो है, उसकी सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, वो ऑटोट्रॉफिक होती है। तो ये इतने सारे ड्रॉबैक्स थे। इसी कारण थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन की अवधारणा, कंसेप्ट डेवलप हुई और इसे अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की परिकल्पना की गई और इसके जो है प्रोपाउंडर कौन थे? ये प्रोपाउंडर कॉपलैंड थे। और अंततः फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया R.H. विटेकर के द्वारा 1969 पर। तो R.H. विटेकर ने जो फाइव किंगडम के बारे में बताया था, वो क्रमशः क्या क्या हो गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? सेल टाइप, ये प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। सेल बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, क्या ये अपना खाना स्वयं बनाता है, ऑटोट्रॉफ्स है, या खाने के लिए, पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए वो दूसरों पर निर्भर करता है, हेटेरोट्रॉफ्स है। मेथड या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, क्या ये एक सेक्सुअल है, अलैंगिक है, या सेक्सुअल है, लैंगिक है। और अंत में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। इनके पूर्वज कौन थे, एंसेस्टर कौन थे, और इनका विकास, इवोल्यूशन समय के साथ कैसे होता गया। बाद में कार्ल वुज के द्वारा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कही गई। हमें पता है कि मोनेरा किंगडम
कि एकमात्र मेंबर या सदस्य बैक्टीरिया है, तो इन्होंने बैक्टीरिया को दो भाग में बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ईयू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो अब 6 किंगडम हो गए। अब 6 किंगडम को उन्होंने 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। फर्स्ट डोमेन आर्की बैक्टीरिया, सेकेंड डोमेन यू बैक्टीरिया, और बाकी में चारों मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इस तरह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। अब अगले जो है लेक्चर में हम लोग मोनेरा के बारे में बात करेंगे। तब तक गुड नाइट एंड टेक केयर।